गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो क्लिप के माध्यम से मैं आपसे बात करने वाला हूं ग्रेजुएशन के बाद, यानी कि जब आप स्नातक कर लेते हैं, आपने बीए किया, आपने बीएससी किया, या आपने बीटेक किया, या आपने बीसीए या बीबीएम का कोर्स किया, बीबीए का कोर्स किया, आपने बीकॉम का कोर्स किया। अब ग्रेजुएशन के बाद आपके लिए कौन सा कोर्स बेस्ट है? और जाहिर तौर पर सबसे अधिक जिस कोर्स की डिमांड होती है, सबसे अधिक जिस कोर्स को लेकर के छात्रों में उत्साह है, क्रेज है, जो कोर्स छात्र करना चाहते हैं, वो कोर्स है एमबीए का कोर्स। अब यहां पर आपको देखना होगा कि कई सारे विश्वविद्यालय हैं जो एमबीए का कोर्स कराते हैं, और कई संस्थान हैं जहां पर एमबीए के स्थान पर पीजीडीएम का कोर्स कराया जाता है। लेकिन यदि आप भारत के टॉप 100, जो भारत के 100 सबसे अधिक प्रतिष्ठित, सबसे अधिक जो हमारे रिकॉग्नाइज्ड और जो टॉप रेटेड इंस्टीट्यूशंस है, जब आप उनको देखेंगे, जब आप टॉप 20 इंस्टीट्यूट्स को देखेंगे, तो आप देखेंगे उनमें आईआईएम अहमदाबाद है, उनमें एक्सेल राई है, उनमें ऐसे संस्थान ज्यादातर हैं। 80% संस्थान ऐसे हैं जो पीजीडीएम का कोर्स कराते हैं। दरअसल पीजीडीएम का कोर्स जो होता है वो स्वायत्त होता है, ऑटोनॉमस होता है, वह यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं आता है, वह एआईसीटी के अंतर्गत आता है, और एआईसीटी के द्वारा उसकी मान्यता दी जाती है। और पीजीडीएम और एमबीए के लिए भी एआईसीटी की मान्यता दी जाती है। लेकिन एमबीए का कोर्स जो है वो कोई यूनिवर्सिटी करा सकती है, और पीजीडीएम का जो कोर्स है वह कोर्स जो है कोई ऑटोनोमस, जैसे एमडीआई गुड़गांव, वो भारत का एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है। एक्सेल राई जमशेदपुर बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है। यहां तक कि आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम लखनऊ, आईआईएम कोलकाता, आईआईएम बैंगलोर, ये जो भारत नहीं पूरे विश्व के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान है, आईएसएम हैदराबाद, ये सभी संस्थान पीजीडीएम का कोर्स कराते हैं। और पीजीडीएम का कोर्स जो है उसकी मांग एमबीए की तुलना में कहीं से कम हो, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको संस्थान को देखना होगा कि वो संस्थान कैसा है, वहां का कोर्स कैसा है, वहां की पढ़ाई कैसी है, वहां का प्लेसमेंट कैसा है, और वहां के पढ़ाने का तरीका क्या है, वहां के एलमनाई, वहां के पूर्ववर्ती छात्र किन संस्थाओं में, किन कंपनियों में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में कितने छात्रों को जॉब लगा है। तो ऐसी बहुत सारी चीजों को आपको देखना होता है। और आज इस वीडियो मैसेज के माध्यम से मैं आपको ये सारी चीजें बड़े जल्दी बड़े कम समय के अंदर में मैं आपको दिखाऊंगा, जिससे कि देखिए आपको अपने जीवन का एक वो महत्वपूर्ण निर्णय लेना है। आपको आपकी पूरा लाइफ का अगला जो 30-40 साल का करियर होगा वो इन 2 सालों की पढ़ाई पर डिपेंड करेगा। अगर ये 2 साल की पढ़ाई आप अच्छे से नहीं करेंगे, और ये शायद आपके जीवन की एकेडमिक यात्रा के लास्ट कोर्सेज होंगे, आप पीजी करने के बाद, आप एमबीए करने के बाद कोई और कोर्स शायद ना करें, आप शायद डॉक्टरेट में, पीएचडी में ना जाएं, तो वैसे में आपको बहुत ही चुनाव करके और बहुत ही अच्छे पढ़ाई वाले संस्थान में, जहां पढ़ाई होती हो, जहां करियर बनता हो, आपको ऐसे संस्थान में जाना होगा। और मैं आपको अब जानकारी देना चाहूंगा सिमज के कोर्स के बारे में। तो मैं यहाँ पर अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, और स्क्रीन शेयर करके आपको ये जो सिमज में जो पीजीडीएम कोर्स कराया जाता है, जिसको एमबीए का कोर्स भी आप कह सकते हैं, दोनों इक्विवेलेंट है, दोनों बराबर है। तो इस सिमज के पीजीडीएम कोर्स में साथ में क्या खासियत है, जो पीजीडीएम कोर्स का पूरा करिकुलम है मैं आपको बताऊंगा। यह कोर्स जो सिमज में कराया जा रहा है, ये सिमज का अपना कोर्स नहीं है, ये ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन AIMA, आईमा न्यू दिल्ली का कोर्स है। और आईमा न्यू दिल्ली जो है ये भारत की सबसे सर्वप्रतिष्ठित, सबसे बड़ी संस्था मैनेजमेंट के क्षेत्र में, इसकी स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, ताकि भारत में प्रबंधन के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में प्रोफेशनल्स को तैयार किया जा सके। जब नेहरू जी ने अलग अलग स्टील के कारखाने लगवाए, जब उन्होंने बड़े बड़े बिजली के कारखाने लगवाए, और उन्होंने कई सारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की शुरुआत करी, तब ये जरूरत समझ में आई कि हमें इन कारखानों को संभालने के लिए, इन बिजनेस को संभालने के लिए, इन बैंकों को संभालने के लिए हमें मैनेजर्स चाहिए, हमें प्रोफेशनल्स चाहिए। तो AIMA की स्थापना हुई, और भारत के जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, लगभग 40,000 से अधिक आईमा के मेंबर्स हैं, जो लोग अलग अलग कंपनियों में कार्यरत हैं। 4,000 से अधिक कंपनियां कॉर्पोरेट मेंबरशिप रखती है आईमा की,
और जितने एसोसिएशन हैं जैसे कलकत्ता मैनेजमेंट एसोसिएशन, मद्रास मैनेजमेंट एसोसिएशन, बॉम्बे मैनेजमेंट एसोसिएशन, पटना मैनेजमेंट एसोसिएशन, ये कई सारे ऐसे एसोसिएशन हैं। यहां तक कि गल्फ में आपके अबू धाबी मैनेजमेंट एसोसिएशन, दुबई मैनेजमेंट एसोसिएशन, ये सभी लोग आईमा के चार्टर्ड मेंबर हैं। और इन सभी एसोसिएशंस को मिला करके जो एपेक्स बॉडी बनती है वो आईमा है। आपको अभी तक अगर आईमा का परिचय नहीं हुआ है तो मैं आपको एक लाइन बताऊंगा, आप आईमा को पहचान जाओगे। मैट का एग्जाम तो आप लोग देते हैं ना, एमबीए में एडमिशन के लिए जो मैट का एग्जाम होता है वो मैट का एग्जाम आईमा कंडक्ट कराती है। तो आईमा से आपका परिचय हो गया। और आईमा का ये जो कोर्स है ये एआईसीटी अप्रूव्ड कोर्स है और इस कोर्स को बिहार में संचालित करने की जिम्मेवारी जो है नोडल सेंटर के रूप में सिमेज संस्थान के पास है। तो सिमेज प्रोफेशनल कॉलेज जो है वो आईमा का नोडल सेंटर है। और अब मैं आपको कोर्स की अन्य जानकारियों से अवगत कराता हूं, क्योंकि सिमेज में जब हम आपको पीजीडीएम के कोर्स में, एमबीए के कोर्स में पढ़ाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आईमा का जो कोर्स है सिर्फ वही आपको नहीं मिलता है, उसके अतिरिक्त आपको ऐसी बहुत सी चीजें मिलती है जिनसे आपका करियर बनेगा, जिनसे आपके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आएगा, वो सुनहरा मोड़ आएगा जिससे आप अपने परिवार के लिए, अपने लिए और समाज के लिए प्रेरणा के स्रोत बनेंगे और आप गर्व के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो वो क्या कोर्स है, वो क्या पैकेज है, वो मैं आपको बड़े संक्षेप में जल्द से जल्द बताता हूं। तो पीजीडीएम के प्रोग्राम के साथ ही साथ आपको सिमेज में जो कोर्स कराया जाएगा वो होगा बैंक पीओ का प्रिपरेशन, क्योंकि सिमेज के छात्र वो जो एमबीए कर रहे हैं हमारे यहाँ, उनको हम बैंक पीओ की तैयारी कराते हैं, उनको हम रीजनिंग की, मैथ्स की, इंग्लिश की, उनको हम पूरी प्रिपरेशन कराते हैं ताकि वो बैंक पीओ में अच्छा कर सके। अगर आप सिमेज से एमबीए पीजीडीएम कर रहे हैं और साथ ही आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कहीं पर भी किसी भी बैंक में जो पीओ के परीक्षाएं हैं, और वैसे तो आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक और यस बैंक और उसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक जैसे बैंकों में हमारे छात्र बड़े पैमाने पर जॉब पाते हैं। लेकिन सरकारी सेक्टर के बैंक में आईबीपीएस के एग्जाम के थ्रू सिमेज के जो पीजीडीएम के छात्र हैं उनको अधिक सफलता मिले, इसके लिए उनको कॉलेज में एमबीए के कोर्स के साथ साथ बैंक पीओ की तैयारी कराई जाती है ना, ये अच्छी बात। और आप देखिए साथ में क्या कराया जा रहा है, साथ में आपको कराया जाएगा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स। अब आप समझिए इस बात को कि आज की जो मार्केटिंग है वह सिर्फ फील्ड में नहीं है, मार्केटिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ बाजार में कैसे आपके प्रोडक्ट बिके, एक वर्चुअल बाजार खड़ा हो गया, एक वर्चुअल दुनिया आ गई है। और यहां पर आप कैसे गूगल का प्रयोग करेंगे, कैसे फेसबुक का प्रयोग करेंगे, कैसे लिंक्डइन का प्रयोग करेंगे, कैसे ब्लॉगिंग का प्रयोग करेंगे, डिजिटल माध्यमों के साथ आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को, अपने कॉन्सेप्ट को, अपने सर्विसेज को, अपने आइडियाज को इनको सेल कर सकेंगे। तो डिजिटल मार्केटिंग को सीखना और समझना बहुत जरूरी है। तो हम आपको डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सिमेज में एमबीए के कोर्स के साथ में कराएंगे और इसके साथ आपकी तैयारी जो है उसमें बहुत जबरदस्त आपको एक सफलता मिलेगी। तो डिजिटल मार्केटिंग के साथ और रिटेल मैनेजमेंट, क्योंकि रिटेल सेक्टर जो भारत में है ये ग्रो कर रहा है। आप देख रहे हैं किस तरीके से रिलायंस ने बिग बाजार का एक्विजिशन किया और रिलायंस रिटेल बढ़ रहा है, अमेजन बढ़ रहा है, फ्लिपकार्ट बढ़ रहा है, ई कॉमर्स बढ़ रहा है, बिग बास्केट और ये आप जोमेटो, स्विगी, आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा सेक्टर जो है इसके अंदर में डायनेमिक चेंज आ रहा है। तो डिप्लोमा इन रिटेल मैनेजमेंट, रिटेल सेक्टर जो है इसको किस तरीके से हैंडल करना है। जो बैंकिंग सेक्टर है वो रिटेल को टारगेट कर रहा है, जो स्टॉक मार्केट है वो रिटेल को टारगेट कर रहा है और स्टॉक मार्केट की अलग से पढ़ाई कराई जाती है, फाइनेंशियल मार्केट का अलग से कोर्स कराया जाता है सिमेज में, जिसमें कि आप बॉन्ड मार्केट, करेंसी मार्केट, कमोडिटी मार्केट, शेयर मार्केट, इन चारों मार्केट को समझते हैं और म्यूचुअल फंड्स कि कैसे इनके साथ इन्वेस्टमेंट की पोर्टफोलियो की डिजाइनिंग की जाती है और कैसे एक फंड मैनेजर के रूप में या म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में या स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्री में आप कैसे फाइनेंशियल मार्केट्स में अपना करियर बना सकते हैं, उसकी भी पढ़ाई, उसका भी कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस, ये दोनों काम आप कैसे कर सकेंगे उसकी तैयारी भी आपको सिमेज में एमबीए के साथ कराई जाती है। डिप्लोमा इन कस्टमर सर्विस डिलीवरी, सीएसडी, क्योंकि सीएसडी की रिक्वायरमेंट आपको बैंकिंग सेक्टर में भी है, टेलीकॉम सेक्टर में भी है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भी है, एविएशन सेक्टर में भी है,
हमारे बच्चे कई सारे इंडिगो एयरलाइंस में, स्पाइस जेट में, ऐसे अनेकों जो एयरलाइन सेक्टर में, टूरिज्म सेक्टर में, ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर में हमारे बच्चों को जॉब मिला है। तो सीएसडी, टेलीकॉम सेक्टर में आप देखते हैं सीएसडी की बहुत भूमिका है। कस्टमर को एक्विजिशन इंपॉर्टेंट काम है, लेकिन एक्वायर्ड कस्टमर को रिटेन करना, इसके लिए क्या करना होता है, कस्टमर एक्विजिशन, लॉयल्टी कैसे बिल्डअप की जाती है, इसकी पढ़ाई, ये सीएसडी की पढ़ाई हम कराते हैं सिमेज में। आप समझ पा रहे होंगे कि ये सारी चीजें कितनी महत्वपूर्ण है। और टैक्सेशन, टैक्सेशन आज एक ऐसा काम है जिसके बल पे लोगों को जॉब मिल रहा है। जीएसटी को समझते समझते अधिकांश जो बड़े बड़े एंटरप्राइज हैं उनको दिक्कतें आ रही हैं। जो 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 एसएमई सेक्टर के, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर के जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, जो होलसेलर्स हैं, वो जीएसटी के काम उनसे खुद से हैंडल नहीं हो पा रहा है। और कई सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट जो हैं वो जीएसटी की प्रैक्टिस में लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं। तो सिमेज के जो एमबीए के स्टूडेंट हैं उनको जब हम जीएसटी का रिटर्न फाइल करना सिखाते हैं, उनको जब हम जीएसटी की बारीकी समझाते हैं, इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना, इनकम टैक्स की बारीकियां, टैक्स कैसे बचत की जाती है और टैक्स का रिटर्न कैसे फाइल किया जाता है, प्रोविडेंट फंड, पीएफ, ईएसआई का क्या क्या ग्रेच्युटी, लेबर लॉज, इनके रूल्स क्या हैं, पेरोल मैनेजमेंट, तो ये सारी चीजें सीखने से उनको जॉब मिलने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। सिर्फ थ्योरी पढ़ करके जॉब नहीं बनेगा, करियर नहीं बनेगा, प्रैक्टिकल पढ़ना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर सिमेज में आपको वो सारा प्रैक्टिकल की भी पढ़ाई जो है वो आपको कराई जाती है। और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग को सिर्फ और सिर्फ आप जो है कॉपी पर बनाएंगे डेबिट क्रेडिट, ये काम नहीं करना है। टैली पे बनाना है, ईआरपी पे बनाना है, आपको जो उसका कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो सीखना बहुत जरूरी है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिप्लोमा इन कम्युनिकेशन स्किल। जब तक आपका कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव नहीं होगा, आप कहीं पर अपनी बात को नहीं रख पाएंगे। कितना भी नॉलेज हो, लेकिन अगर रिप्रेजेंटेशन पावर नहीं है, प्रेजेंटेशन नहीं है, तो फिर आपका वो नॉलेज जो है उसको लोग तवज्जो नहीं देंगे, उसको लोग वैल्यू नहीं देंगे। आपको एक बेटर कम्युनिकेटर के साथ, एक बेटर पर्सनालिटी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप को रिप्रेजेंट करना होगा। और ये एक एमबीए को डिग्री के रूप में मत लीजिए आप। एमबीए सिर्फ एक डिग्री नहीं है कि आप उस डिग्री को कहीं दिखाएंगे। एमबीए आपकी पर्सनालिटी का पार्ट होना चाहिए। आपको देखते ही लोग समझ जाएंगे कि आपने एमबीए किया है, और वो आपसे पूछेंगे कि आपने एमबीए कहां से किया, फ्रॉम वेयर हैव यू डन योर एमबीए। ये आपकी लाइफस्टाइल, ये आपकी आइडेंटिटी का पार्ट होना चाहिए। तो इसको आपको इस रूप में देखना होगा कि एमबीए इज नॉट जस्ट अ डिग्री, बट इट्स आइडेंटिटी, इट्स अबाउट योर लाइफस्टाइल। और कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी जो होती है उसमें आपके वक्तव्य कला का, अपनी बातों को रखने की क्षमता का, और रिटन कम्युनिकेशन, लिखने में कितने अच्छे तरीके से अपनी बात को आप लिख करके अभिव्यक्त कर पाते हैं, इसका भी बहुत महत्व होता है। लेटर ड्राफ्टिंग, मेमो ड्राफ्टिंग, रिपोर्ट मेकिंग, प्रेजेंटेशन मेकिंग, पीपीटी मेकिंग, ये भी आपको सीखना होता है ना। तो ये सारी चीजों को हम लोग कवर अप करते हैं। इसके अलावा सिमेज की बहुत सारी बातें, मैं उनमें अभी नहीं जाऊंगा, मैं अभी सिर्फ फोकस करूंगा पीजीडीएम से जुड़ी हुई बातों के ऊपर में। तो आप यहाँ पर देखिए कि जो मैंने आपको मैंने आईमा के बारे में कहा, जो मैंने आपको आईमा के बारे में कहा, आप देख रहे हैं कि आईमा में किस तरीके से आईमा के प्रोग्राम में प्रधानमंत्री मोदी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू साहब, आप यहाँ पर पूर्व भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी साहब को देख रहे हैं, आप यहाँ भारत के वर्तमान नागरिक सड़क मंत्री जो है नितिन गडकरी साहब, आप उनको देख रहे हैं, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं कि वो आईमा के कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं, राजीव प्रताप रूडी पूर्व मंत्री। तो आप देखेंगे कि आईमा के प्रोग्राम्स में जो है वो भारत के गणमान्य लोग जो हैं, भारत के सरकार के जो लोग हैं, और इंडस्ट्री के लोग, कॉर्पोरेट, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव, ये यहाँ पर जाकर के कैसे रेलवे को मुनाफे में लाया बता रहे हैं। और आप इंडस्ट्री के लोगों को देखेंगे, आप देखेंगे कि किस तरह से पूर्व वित्त मंत्री आईमा के प्रोग्राम में है, आप पुनः लालू यादव जी को देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि प्रणब मुखर्जी साहब आईमा के प्रोग्राम में है, जो जब वो राष्ट्रपति थे तब आईमा के एक गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में वो आए। और इसी तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अलग अलग, देखिए ये एपीजे अब्दुल कलाम साहब, इनको आपने अभी देखा कि ये आईमा के प्रोग्राम में है। तो आईमा राष्ट्रीय संस्था है, ये दिल्ली में भारत सरकार की एपेक्स बॉडी है मैनेजमेंट के क्षेत्र में। शाहरुख खान को के परिचय का कोई मोहताज नहीं है।
आप नारायण मूर्ति, इंफोसिस के फाउंडर, इनको आप आईमा के प्रोग्राम में देख रहे हैं। कमलनाथ जी हैं, नीता अंबानी यहाँ पर आप देख रहे हैं। आप यहाँ पर राजवर्धन सिंह राठौड़ और सुरेश प्रभु जी जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में है, इनको देख रहे हैं। शाहरुख खान जी को, रतन टाटा जी को, जो रतन टाटा समूह के जो पूर्व चेयरमैन हैं, इनको देख रहे हैं। गौतम थापर साथ में है, जो क्रॉम्पटन समूह के चेयरमैन है। पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये आईमा के प्रोग्राम में। राजनाथ सिंह जी, भारत के रक्षा मंत्री, ये आईमा के प्रोग्राम में आप देख रहे हैं। तो आईमा के कार्यक्रमों में आप देख रहे हैं कि मुकेश अंबानी, रिलायंस समूह के चेयरमैन, ये आईमा के प्रोग्राम में आप देख रहे हैं। तो आईमा के प्रोग्राम में, आईमा के इवेंट में आप देख पा रहे हैं। और इस प्रोग्राम को मैं बहुत लाइक करूंगा, इसके बारे में मुझे बहुत बहुत बताने में खुशी होगी, क्योंकि ये आईमा का जो 2020 का कॉन्वोकेशन हुआ, पूरे भारत में आईमा में टॉप किया बिहार की बेटी ने और सिमेज की छात्रा ने। सिमेज की छात्रा जो साबिया खातून है, उसको गोल्ड मेडल मिला। और इसी प्रोग्राम में भारत के शिक्षा मंत्री श्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने हमारी छात्रा को गोल्ड मेडल दिया आईमा के प्रोग्राम में। तो आईमा में ना केवल बिहार से हम लोग अच्छा कर रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, गोल्ड मेडल पा रहे हैं हमारे बच्चे आईमा के प्रोग्राम में। तो आईमा के बारे में मैंने आपको बहुत सारी जानकारी दी। आईमा का कोर्स स्ट्रक्चर है जो कि बहुत एडवांस है, बहुत इन डेप्थ है। आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, बिना पढ़ाई किए आपको आईमा में कोई लाभ मिल नहीं पाएगा। तो यहाँ पर आपके आईमा की सब जानकारियों को आपने देखा। मैं आपको कुछ जल्दी आईमा की कुछ और जानकारियां, विशेष जानकारी दे दूं। आईमा का ये जो प्रोग्राम है, इसके एक बोर्ड ऑफ गवर्नेंस है, और आप देख रहे हैं कि उस बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में IIM नागपुर के लोग हैं, दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के लोग, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के चेयरमैन, भारत डिफेंस मैनेजमेंट के जो है ब्रिगेडियर अनुपम बागी, लार्सन एंड टूबो कंस्ट्रक्शन कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट, गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, और अलग अलग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर और डीन है वहां के मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के, ये सभी लोग आपके बोर्ड ऑफ स्टडीज के, कोफोर्स के चेयरमैन, ONGC के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, JK लक्ष्मीपति यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर। तो जो आईमा का बोर्ड ऑफ स्टडीज है, वो आप देख रहे हैं कि बहुत ही उसमें अच्छे बड़े नामी लोग हैं। आईमा को पूरे इंडिया का जुडिक्शन दिया गया है, क्योंकि ये राष्ट्रीय संस्था है, और AICT के द्वारा ये जुडिक्शन दिया गया है, जो आप इस लेटर के माध्यम से आपने देखा। और मैं आपको दिखाऊं कि ये आईमा के सेंटर ऑफ मैनेजमेंट एजुकेशन जो बनाया गया है, इसके यहाँ के ये जो मेंबर्स हैं, इनमें कौन कौन लोग हैं, और बहुत ही प्रतिष्ठित लोग यहाँ पर इसमें शामिल हैं, जो आप यहाँ देख पा रहे हैं। इसके साथ ही मैं आपको दिखाऊं कि ये आईमा का केस रिसर्च सेंटर, और आईमा भारत में केस बनाने में, यानी कंपनियों के विभिन्न केसेस कि वहां पर किस तरीके से कंपनी में क्या प्रॉब्लम आई, उसका क्या सॉल्यूशन निकला, तो केस स्टडी बेस्ड जो पढ़ाई होती है, इस पढ़ाई को पूरे भारत में कराने में आईमा का बहुत बड़ा योगदान है। आईमा अपनी एक मैगजीन भी निकालती है, और कई सारे इसके इवेंट्स होते हैं। और आप देखिए, IIM इंदौर, IIM तिरुचिरापल्ली, IIM बैंगलोर, MDI गुड़गांव और ISB हैदराबाद जैसी संस्था जो है, वो IIM के केसेस को डेवलपमेंट के काम में, और केस स्टडी डेवलपमेंट के काम में, और केस स्टडी की टीचिंग एंड ट्रेनिंग के काम में आईमा के साथ जुड़ी रहती है। और मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से जो ये आईमा का फ्लेक्सी एजुकेशन प्रोग्राम है, अब एक तो ये अप्रूव्ड बाय AICT आप देख पा रहे हैं। इसके साथ में हमारा सैटरडे और संडे को इसमें जो ऑनलाइन क्लासेस होती है, सिमेज में आपको मंडे टू सैटरडे पूरी क्लासेस मिलती है। उसके अलावा सैटरडे और संडे को आईमा दिल्ली के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस अलग से कराई जाती है, और फेस टू फेस क्लासेस आपको पटना में मिलेंगी, ऑनलाइन क्लासेस अपने मोबाइल में आप अलग से करेंगे। और 24/7 आप कभी भी कोर्स मटेरियल को, वीडियो मटेरियल को आप देख सकते हैं। उसके अलावा प्लेसमेंट का सपोर्ट आपको ड्यूअल मिलेगा, यानी सिमेज का प्लेसमेंट का सपोर्ट भी मिलेगा, और आईमा का जो दिल्ली का जो नेशनल प्लेसमेंट सपोर्ट है, वह भी आपको मिलता है। उसके बारे में भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये आईमा को जो अप्रूवल दिया गया है, ये अप्रूवल आईमा को AICT के द्वारा दिया गया है, और इस अप्रूवल के तहत पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, ये कोर्स को आईमा को अप्रूवल है, और इसमें आईमा के पास पूरे भारत में इसके लिए अप्रूवल है। ये आप यहाँ पर AICT का अप्रूवल जो है, ये आप देख पा रहे हैं, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का। और AICT अप्रूव्ड कोर्स जो आपको आईमा का जितना सस्ता मिल पा रहा है, इतने कम शुल्क में ये कोर्स कहीं नहीं हो पाता है। ये सिमेज का जो कोर्स ब्रोशर है,
इसको आप देख पा रहे हैं सिमेज में किन किन संस्थाओं से एनएससी के साथ टाई अप है और किस तरह का टाई अप्स हमारे हैं। सिमेज को आईमा द्वारा पुरस्कृत किया गया और सिमेज को आईमा का ये जो अवार्ड मिला था इसके बारे में भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और बाकी बहुत सारी सिमेज की जानकारियां हैं। ये ब्रोशर आपको अलग से भी पीडीएफ के फॉर्म में उपलब्ध हो जाएगा जिसको कि आप देख पाएंगे। और मैं आपको कुछ और जानकारियां भी आईमा से जुड़ी हुई देना चाहूंगा। ये एक आईमा का ब्रोशर है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि क्या है हमारा कोर्स और हमारे प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ठीक है, इसके साथ इंडस्ट्री का किस तरह से इंटरेक्शन कराया जाता है। कई सारे नेशनल मैनेजमेंट इवेंट होते हैं जिनमें स्टूडेंट्स को भाग लेने का मौका मिलेगा और कल को आप पीएचडी जो है वो कहीं से भी कर सकते हैं आईमा का कोर्स करके। यहाँ तक कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साथ तो आईमा खुद भी पीएचडी का कोर्स कराती है। ये कोर्स का जो कंटेंट है, जो मॉड्यूल्स है, उन मॉड्यूल्स को आप देख रहे हैं। अब आप देखिए बिजनेस एनालिटिक्स, कंसल्टेंसी, डिस्प्यूट, कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, इस तरह के जो कोर्सेज हैं ये आपको किसी लोकल कॉलेज में, नाम नहीं लूंगा लेकिन बिहार के किसी विश्वविद्यालय के एमबीए में इस तरह की पढ़ाई नहीं है। क्योंकि ये नेशनल लेवल की बॉडी है इसलिए आपको इतना हाई लेवल का कंटेंट यहाँ पर मिल पाता है। मैं आपको अब कुछ और कंटेंट इनका, ये देखिए प्लेसमेंट के बारे में। ये आईमा का दिल्ली का प्लेसमेंट का सेल है और यहाँ देखिए आपको अलग अलग कंपनियों के जो पोजीशंस हैं और उनमें क्या सैलरी है, कितने जॉब एक्सपीरियंस क्या चाहिए, क्या आपको कोर्स होना चाहिए, आईमा के एमबीए होना चाहिए, ये सारा कुछ आपको यहाँ पर कई सारी कंपनियों के वैकेंसी के डिटेल और इनमें गवर्नमेंट वैकेंसीज बहुत मिलेगी आपको। एनटीपीसी में, ओएनजीसी में, आपको इंडियन ऑयल में, बीपीसीएल, एचपीसीएल, इन कंपनियों में आपको आईमा के बहुत सारे एलमनाई मिलेंगे। और ये देख रही है लगातार में ये चल रहा है। ये आईमा का इतना सारा तो अलग से सिर्फ और सिर्फ प्लेसमेंट आईमा के स्टूडेंट्स के लिए जो पोस्ट किया गया है आईमा के सेंट्रल पोर्टल पर, जबकि सिमेज के बच्चों को तो सिमेज खुद ही अपने कॉलेज में ही प्लेसमेंट की काफी अपॉर्चुनिटी देता है। जो मैंने बताया, जो कोटक महिंद्रा बैंक में या फिर जो आईसीआईसीआई बैंक में जिस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलती है, ये सारा कुछ आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से 23,000 रुपए का आपको स्टाइपेंड प्रति मंथ मिलेगा। तो ये सब जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है ये तो इतना आप आईमा का मैं पूरा दिखा भी नहीं पाऊंगा, बहुत समय लग जाएगा। आप खुद भी आईमा की वेबसाइट पर जाकर के इसको चेक कर सकते हैं, इसको आप देख सकते हैं। और इसके साथ आप ये देखिए कि जो वाइस चांसलर काउंसिल, पूरे भारत के जो विश्वविद्यालय हैं उनकी वाइस चांसलर काउंसिल को आईमा गवर्न करती है और वाइस चांसलर्स जो हैं इस काउंसिल की मेंबरशिप लेते हैं। ठीक है, तो आप समझिए कि जिस बॉडी की मेंबरशिप वाइस चांसलर लेते हैं उस बॉडी से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो उसका क्या महत्व है। और सबसे अच्छी बात, ये जो आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये है टाइमलाइन। आप बिहार के किसी भी विश्वविद्यालय से पीजीडीएम का कोर्स करेंगे, उस कोर्स को करने में 2 साल लगेगा कि 2.5 साल लगेगा कि 3 साल लगेगा आपको पता नहीं चलेगा। कब एग्जाम होगा और कब रिजल्ट आएगा आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन आईमा के सारे डेट्स फिक्स्ड हैं, हर एक उसके डेट्स फिक्स्ड हैं और वो फिक्स डेट के साथ आईमा जो है वो अपना एग्जाम कराता है। कभी भी आईमा के कोर्स को 2 साल से अधिक समय, कोर्स को पूरा होने में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उसको कोर्स पूरा होने में 2 साल से अधिक का समय लगा हो। ये आईमा के साथ एक खासियत है। अब आप देखिए कि आईमा के प्रोग्राम जो अभी जुलाई से इसका बैच शुरू होने वाला है, इसकी डिटेल आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और क्यों ज्वाइन करें, इसलिए ज्वाइन करें क्योंकि ये आईसीटी से अप्रूव्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है। 4 डिकेड, पिछले 40 सालों से ये प्रोग्राम चला आ रहा है और लर्नर्स के स्केड्यूल के हिसाब से आप इसमें जब मन चाहे शाम को भी क्लासेस करने की सुविधा है। जो फेस टू फेस क्लास है वो तो आपकी कॉलेज में होगी, लेकिन जो ऑनलाइन क्लास है वो आप कभी भी कर सकते हैं। और सिमेज की जितनी भी फेस टू फेस क्लास है वो यूट्यूब पर डाली जाती है, जिनको आप चाहें तो कभी भी रात में भी देख सकते हो। अगर दिन में आप कहीं जॉब में हो, अगर आप नहीं क्लास अटेंड कर पाए तो भी आप ये कोर्स को कर सकते हो। और थर्ड, इतने सारे स्पेशलाइजेशन के ऑप्शन, यानी बिजनेस एनालिटिक्स में, रिटेल में, बैंकिंग फाइनेंस में, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, इतने सारे ऑप्शन कहीं नहीं मिलेंगे। केस स्टडी का मैंने आपको जो बताया वो चीज इंडस्ट्री के लोगों के साथ, आप तो देखे ना आपने, रतन टाटा से लेकर के मुकेश अंबानी से लेकर के आपको नारायण मूर्ति जैसे जो इंडस्ट्री के बड़े बड़े दिग्गज हैं वो आईमा के कार्यक्रमों में आ रहे हैं। और बिजनेस एनालिटिक्स, डिजिटल मार्केटिंग और रिटेल जैसी चीजें,
जो मैंने आपको पहले ही बताया। और ये देखिए एलुमनाई जो आईमा से कोर्स करके जो लोग आज वो किन किन पदों पर, ऊंचे ऊंचे पदों पर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टाटा पावर पे पहुंच गए आईमा से पीजीडीएम करके। सुनील गुप्ता साहब जो हैं वो ज्वाइंट प्लानिंग कमीशन मिनिस्ट्री ऑफ स्टील में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में है आईमा का पीजीडीएम कोर्स करके। आप देखिए तो कि जो कोर्स के लिए मैं आपको करने के लिए कह रहा हूं, उस कोर्स को जिन लोगों ने पास में किया है वो लोग कहां हैं। असिस्टेंट जनरल मैनेजर आईडीबीआई बैंक में मिस्टर गुंजन मिश्रा, यही आईमा का पीजीडीएम प्रोग्राम किया। मिस्टर रमेश कुमार नेगी, डिप्टी डायरेक्टर एडमिन ऑल इंडिया रेडियो, डायरेक्टर जनरल ऑल इंडिया रेडियो। मिस्टर अनिल नायर, ये कैडिला हेल्थ केयर में है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में नितिन चुग। तो आप देखिए कि जो आईमा से कोर्स करके लोग कहां पहुंच रहे हैं और कितने ऊंचे ऊंचे पदों पर वो लोग पहुंच गए। तो ये आपको एडवांटेज जो आईमा दे रहा है, ये एडवांटेज आपको कहीं और मिल पाना, बिहार में कहीं और मिल पाना तो बिल्कुल ही मुश्किल है। और अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये देखिए ये आईमा का यूट्यूब का पेज है और यहाँ पर आपको दुनिया भर के वीडियो लेसन्स, उनके प्रोग्राम्स, इंटरेक्शंस, इंडस्ट्री इंटरेक्शंस, अलग अलग इवेंट्स, कॉर्पोरेट इवेंट्स, उनके उदय कोटक को देख रहे हैं जो कोटक महिंद्रा बैंक के चेयरमैन हैं। आप देखेंगे कि ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, इनको आप देख रहे हैं। आप बताओ ना, एमबीए करने का ये जो मजा, नितिन गडकरी साहब का इंटरव्यू, ये सौरभ मुखर्जी को आप देख रहे हैं, ये नारायण मूर्ति साहब यहाँ पर, सुरेश प्रभु जी यहाँ पर बच्चों से इंटरेक्शन करने के लिए, स्टूडेंट से इंटरेक्शन करने के लिए। ऐसा एक्सपोजर आपको कोई कॉलेज दे सकता है जहां इतने बड़े बड़े दिग्गज, इतने बड़े बड़े जो इंडस्ट्री के लोग हैं, केके मिस्त्री जो कि एचडीएफसी के चेयरमैन हैं, ये यहाँ पर, मतलब ये जो आपको अभी आईमा के चेयरमैन जो है वो संजीव गोयनका हैं, जो आरपीजी ग्रुप के चेयरमैन हैं, जो इंडस्ट्री के लोग हैं वही लोग आईमा के चेयरमैनशिप में होते हैं। देखिए आप देख रहे हैं जो भारत के पूर्व शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल, इन्होंने कल ही इस्तीफा दिया, तो ये लोग आईमा के प्रोग्राम्स में आ रहे हैं, इनको आप देख रहे हैं। और साथ ही आप एक चीज और देखें, आईमा का तो ये एडवांटेज आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन सिमेज का एडवांटेज तो वो आईमा के एडवांटेज से कम नहीं, ज्यादा ही है। मैं उसको भी दिखाऊं आपको, एक सेकेंड मैं आपको सिमेज के पेज पे ले चलूं, सिमेज के यूट्यूब पेज पर ले चलता हूं और वहां आप देखिए कि किस तरीके का एडवांटेज। ये देखिए सिमेज का यूट्यूब पेज है और यहां आप देखिए लगातार एक एक घंटे पहले, 47 मिनट पहले, लगातार 3 घंटे पहले कितनी क्लासेस रोज अकाउंटिंग के ऊपर में, प्रोजेक्ट मेकिंग के ऊपर में, कम्युनिकेटिव इंग्लिश के ऊपर में। और ये एक बात मैं आपको और बता दूं, बिहार के छात्रों के लिए जो बाहर जाके पढ़ाई करते हैं बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि उनको वहां के जो इंग्लिश एनवायरनमेंट में वो अपने आप को तो वो हीन भावना महसूस करते हैं। और सिमेज में हम बहुत बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरुआत करते हैं। तो जो गांव का बच्चा है, जो ग्रामीण परिवेश से आया है, वो छात्र भी सिमेज में पिकअप कर जाता है, क्योंकि उसको समझ में आती है बातें। उसको इंग्लिश को पहले हम इंप्रूव करवाते हैं, जो पीछे छूट गया है, जो स्कूल लेवल पे कमी रह गई है इंग्लिश में और मैथ्स में, उसको इंप्रूव कराते हैं। और फिर हम लोग उस बच्चे को मैनेजमेंट के जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं उन पर ले जाते हैं। हमारा काम है बच्चों के माइंड में वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, जिस सॉफ्टवेयर के साथ कल को वो मैनेजरियल डिसीजंस लेगा, वो लीडरशिप प्रोफाइल को गेन करेगा, कंपनी के बिजनेस को कैसे बढ़ाए, इसके लिए वो सही डिसीजन ले सके, उसके दिमाग में ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। लेकिन उसकी कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करना पड़ेगा। बिना कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव किए हुए मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स का इंस्टॉलेशन पॉसिबल नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि सिमेज के यूट्यूब के पेज पर आईमा के पेज से भी ज्यादा आपको क्लासेस मिलेगी। आपको दोनों चीजों का एडवांटेज मिलेगा। और यहां आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, चाहे ऑडिटिंग हो, चाहे आपको मार्केटिंग हो, चाहे आपको इकोनॉमिक्स हो, आपको हर एक टॉपिक के ऊपर में, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के ऊपर में, हर एक टॉपिक पर आपको, ये पूरी पढ़ाई हिंदी में होती है, लेकिन इंग्लिश में भी हम रिपीट करते हैं अपनी बातों को, ताकि हिंदी में भी समझे और इंग्लिश सुनते सुनते धीरे धीरे आपका इंग्लिश भी इंप्रूव हो। समझाने का पूरा काम हिंदी में होगा, ताकि हमारे स्टूडेंट को समझने में कहीं पर भी दिक्कत नहीं आए। और इंग्लिश तो सबसे पहले इंप्रूव कराना है स्टूडेंट का, ये काम तो हमारा सबसे जरूरी काम है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से सिमेज पर, यूट्यूब पेज पर, और जब क्लासेस हमारी क्लासरूम में चलती है, उस क्लास को भी हम यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, ताकि स्टूडेंट उसको बाद में भी नहीं समझ में आया तो बाद में भी घर पे देख सके, एग्जाम के पहले वो वीडियो को देख करके रिवीजन कर सके, है ना। आप ये देखिए, ये आईमा की मैगजीन है इंडियन मैनेजमेंट, ये आपको किसी भी मैगजीन स्टॉल पे मिल जाएगी, रेलवे स्टेशन पे मिल जाएगी।
और मैनेजमेंट के क्षेत्र में ये जो मैगजीन इंडियन मैनेजमेंट है, ये सबसे महत्वपूर्ण मैगजीन है पूरे भारत में, जिसको आईमा निकालती है। तो अब आप समझिए कि ये सारे इतने सारा कंटेंट, इतना सारा कुछ जो नॉलेज है मैनेजमेंट का, जो आईमा के थ्रू मिल सकता है, वो आपको किसी दूसरे मैनेजमेंट कॉलेज में और बिहार के किसी दूसरे सरकारी या प्राइवेट कॉलेज में उस तरह का मैनेजमेंट मिल सके, इसकी कहीं कोई संभावना नहीं है, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए आप लोगों को ये विकल्प है कि आप आईमा के प्रोग्राम्स के लिए, और आप ये देख रहे हैं मैट का एग्जाम, जो मैट जो लोग दिए हैं वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। जिन लोगों का 45% मार्क्स के ऊपर मार्क्स है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। सिमेज का एंट्रेंस टेस्ट देना होगा और सिमेज के उस एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पर ही आपका ये पीजीडीएम प्रोग्राम के लिए एडमिशन होगा। और अब सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं बता रहा हूं लास्ट में, कि आपको ये जो हमारा कोर्स है, इस कोर्स में जो एडमिशन मिलेगा, ये आप बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी ले सकते हैं। आप बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, और आपकी पढ़ाई के लिए आप बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अपने कोर्स को पूरा कर सकते हैं। यानी कि आपको सिर्फ 5,000 रुपए जमा करने होते हैं और आपको बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना होता है। और मात्र 5,000 रुपए जमा करने के बाद स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड आप अप्लाई करते हैं, उसकी प्राप्ति रसीद आप कॉलेज में जमा करते हैं, और उसी प्राप्ति रसीद के आधार पर आपको कॉलेज में क्लासेस शुरू करने की सुविधा मिल जाती है। और इस स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में बिहार सरकार ने यह सुविधा दी है कि जब छात्र को जॉब मिल जाएगा तब उसको फीस वापस करनी होती है। आपकी पूरी फीस 5,000 आपने दिया, 800 आपने फॉर्म का दिया, उसके बाद की आपकी पूरी फीस सरकार से आ रही है। और अब जब आपको जब जॉब मिल जाएगी तब आपको सरकार को फीस वापस करनी होती है सैलरी में से, यानी कि लगभग 4,000 से आसपास की कुछ राशि बनती है। मान लीजिए आपको 25,000 या 30,000 की सैलरी मिल रही है, उसमें से आपको वो जो इंस्टॉलमेंट की राशि है वो सरकार को हर माह देना होगा। 84 इंस्टॉलमेंट में आपको सरकार को वो राशि वापस करनी होती है। और माननीय मुख्यमंत्री ने खुद ही घोषणा कर दी है कि आपको जब जॉब मिल जाएगा तब आपको वो राशि वापस करनी है, अन्यथा आपको वो राशि तब तक वापस नहीं करनी जब तक जॉब नहीं मिलेगा। इनफैक्ट मैं तो आपको मुख्यमंत्री का ये जो वीडियो है, ये भी आप चाहें तो यहां पर मैं आपको सुनाता हूं। सॉरी, उसको कहते हैं ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 13.9%, राष्ट्रीय औसत 24 है। हम लोगों ने मन बनाया है कि राष्ट्रीय औसत से भी ऊपर जाएंगे, 30% तक कम से कम ले जाएंगे कि इंटर के बाद भी आगे पढ़े। और गरीबी के कारण अगर लोग अपने बेटे बेटी को नहीं पढ़ा पाते हैं, इसलिए हम लोगों ने योजना शुरू की है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की। वो अगर इंटर के बाद आगे पढ़ना चाहता है तो 4 लाख रुपए तक की सहायता राज्य सरकार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से देगी। जब रोजगार ले लोगे तब पैसा लौटाना, और एक अंश में नहीं 82 अंश में। लेकिन अगर रोजगार नहीं मिलेगा और आपने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का फायदा उठा करके सरकार के धन से आगे की पढ़ाई की है, यकीन मानिएगा वैसे लड़के को पैसा वापस करने के लिए हम बाध्य नहीं करेंगे, माफ कर देंगे। लेकिन पढ़िए जरूर, पढ़ना जरूरी है, पढ़ने पर ही आगे बढ़िएगा। तो ये पढ़ना जरूरी है, पढ़ने पर ही आगे बढ़िएगा। और अगर आपने अभी तक राज्य सरकार की स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ लेकर के आपने 12th के बाद आपने ग्रेजुएशन नहीं किया, तो अब तो आप पीजीडीएम में, एमबीए में उसका लाभ ले लें। आप क्यों ये लाभ छोड़ना चाहेंगे? अगर आप अभी ये लाभ नहीं लेंगे, कल को ये योजना बंद हो जाएगी, तब तो फिर आपको इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। आज आपको इस योजना का लाभ मिल रहा है, तो आपके लिए बेहतर ये होगा कि आप अपना ये जो पीजी का सपना है, ये सपने को पूरा करो, अपने करियर में सक्सेस के चांस को बढ़ाओ। अगर आपको लगता है कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप निकाल सकते हैं, आपको आईएएस की तैयारी करनी है, बीपीएससी की तैयारी करनी है, बैंक पीओ की तैयारी करनी है, आपको किसी भी ऐसे प्रोफाइल के लिए जाना है जहां ग्रेजुएशन के बाद जाते हैं, तो आपका एमबीए का कोर्स यानी जो पीजीडीएम का जो कोर्स है, ये आपकी तैयारी को और बढ़ाएगा। ये आपके सक्सेस के चांस को, ये आपके नॉलेज को, ये आपके बिजनेस के नॉलेज को, इकोनॉमिक्स के नॉलेज को, क्वांटिटेटिव एबिलिटी मैथमेटिक्स के नॉलेज को, इंग्लिश के नॉलेज को ये और बढ़ाता है।
और ये जब सरकार सुविधा दे रही है, सारा पैसा सरकार खर्च कर रही है, आपको दे रही है, और आपको सरकार को तभी देना है जब आपको जॉब मिल जाएगी, यानी कि 100% सक्सेस रेशियो वाला मैटर है। सक्सेस मिला तब आपको फीस देनी है, सक्सेस नहीं मिला तो भी आपका पढ़ाई हुआ, तो भी आपको नॉलेज मिली, डिग्री मिली, आपको सरकार, भारत केंद्र सरकार की, ये राज्य सरकार की नहीं, केंद्र सरकार की ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन आईमा की डिग्री मिली, जो एआईसीटी से अप्रूव्ड डिग्री है ना, और बिहार सरकार के पैसे से आपने पढ़ाई करी, और फिर जॉब आपको पाने की संभावना कहां है? किसी भी राष्ट्रीय स्तर की सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई में, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, इंडियन ऑयल हो, एनटीपीसी हो, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप प्राइवेट सेक्टर में अप्लाई कर सकते हैं, आईसीआईसीआई बैंक हो, एचडीएफसी बैंक हो, भारतीय एयरटेल हो, रिलायंस जियो हो, अमेजन हो, पेटीएम हो, जोमैटो हो, आपके लिए पूरे के पूरे सफलताओं के दरवाजे जो है वो खुल जाते हैं। लेकिन यदि आप घर